वेलकम बैक गाइस। ये हमारी वीडियो जारविस फेज 3 की है। अगर आपने फेज 2 की वीडियो नहीं देखी तो आपकी ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। आप पहले जाके वो देखो और फिर इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में हमने फेज 3 जारविस का शुरू कर दिया हुआ है। पहले वाले जारविस में हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी जो कि हमने आपको दिखा दी थी, लेकिन अब वाले जारविस में मैंने और भी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग की है। लेट मी शो यू। सो एज वी नो, एज आई शो यू, फेज 2 में हमने क्या क्या एडिट किया था और क्या क्या अपग्रेड किया था। लाइक हमने एक वेकवर्ड ऐड किया था कि जैसे टोनी स्टार्क मूवी में भी कहते हैं, Wake up, Daddy's home. Welcome home. या समथिंग लाइक दिस। तो हमने भी एक वेकवर्ड ऐड किया था, लाइक वेक अप डैडीज होम और वेक अप जारविस और समथिंग लाइक दिस। इस तरह के मैंने नेचुरल वर्ड्स ऐड किए थे ताकि जैसे मैं ये वेकवर्ड बोलूँ हमारा जारविस वर्किंग कंडीशन के लिए रेडी हो जाए। सो उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड की थी। हार्डवेयर कंट्रोल तो डे 1 से ही है, फेज 1 से ही है। उसके बाद मैंने ये लिंक्स ऐड किए थे। लिंक से मुराद लाइक मैं उसको कहता हूँ ओपन यूट्यूब या ओपन गिटहब, ओपन लिंक्डइन। सो ही विल ओपन माई लिंक्डइन, माई पिंटरेस्ट और एनीथिंग एल्स व्हिच आई हैव गिव हिम। आल्सो मैंने इसको ऐप ओपन करने के लिए भी कमांड दी थी, लाइक ओपन नोटपैड या ओपन कैलकुलेटर एंड समथिंग लाइक दिस। और बस इसी तरह की हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी। कुछ फेज़ 1 से चलती आ रही हैं और कुछ फेज़ 2 में हमने ऐड की थी। बट ये तो बिल्कुल एक बेस लेयर की तरह थी और मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा था और मैं चाहता हूँ कि मेरी हर चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो। सो मैंने फेज़ 3 स्टार्ट किया। दिस इज़ आवर फेज़ 3। पहले इसको मेरा नाम नहीं पता था, अब मैंने इसके ओनर का नाम भी बता दिया और इसका खुद का नाम भी बता दिया और वेकवर्ड्स वही हैं, और लेकिन बस मैंने इसको थोड़ा नेचुरल कर दिया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मैंने इसके अंदर अपनी सिटी का वेदर भी ऐड कर दिया है। जब भी मैं इसे वेदर पूछूंगा ये सिर्फ मेरी सिटी का वेदर बताएगा। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट मेमोरी फाइल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कभी चैट जीपीटी यूज़ किया हो और आप उसको कहो कि ये चीज़ अपनी मेमोरी में सेव कर लो एंड वो सेव कर लेते हैं। ये भी उसकी बस एक बेस लेयर है। अगर मैं आपको सारा कोड समझाने लग जाऊँ तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको सीधा इसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। रूम की लाइट भी बंद कर दी है ताकि आपको मैं अपने इस प्रोजेक्ट की वर्किंग कंडीशन दिखा सकूँ। सो लेट्स बिगिन। Ghazi Portland Jarvis online. Wake up, daddy's home. At your service, Sir Guru. I am here for you. Now look. Jarvis, light on. Light activated, sir. You turn on the light. अब इसे वेदर पूछते हैं, करंट वेदर लाहौर का। Jarvis, tell me the weather. Lahore. Cloud plus 28 degrees C. तो अब इसको कुछ थोड़ा और आजमाते हैं। लाइक हमने इसकी मेमोरी वाली फाइल बनाई थी, अब इसको कुछ कहते हैं कि सेव करे और ये अपनी मेमोरी में सेव कर देगा। बट सवाल ये कि सेव कैसे करेगा। मैंने इसको कीवर्ड दिया हुआ है रिमेंबर दैट या रिमेंबर दिस। सो जब मैं ये कीवर्ड बोलूँगा तो ये इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। रिमेंबर दिस, योर ऑनर नेम इज़ हारून। Saved in memory, sir. इसने अपनी मेमोरी में सेव भी कर लिया। Heard you, sir. You said. Your saved in honor name is memory, Harun. our life. इससे पूछते हैं कि इसने क्या सेव किया। सो व्हाट डू यू रिमेंबर? व्हाट डू यू रिमेंबर जारविस? I remember. Your owner name is Haru. Is how he remember. हमने पहले अपने जारविस में किया था कि इसको हम कहते थे कि कुछ भी ओपन करे तो ये ओपन कर देता था, लेकिन अब हम इसको कहते हैं कि ये कुछ सर्च करे तो उसके अकॉर्डिंगली ये सर्च करेगा। अगर मैं इसको सिर्फ ये कीवर्ड्स कहूँगा ना कि सर्च या सर्च फॉर या सर्च ऑन गूगल, तो ये आगे से कहेगा कि सर सर्च क्या करना है। इसको मैंने ये कमांड दिया हुआ है, आगे से कहेगा सर्च क्या करना है। और इसको जब मैं कहूँगा लेट्स से, अगर इसको मैं कहता हूँ सर्च फीफा वर्ल्ड कप, I searched Google for FIFA World Cup, sir. देयर इज इट। अब मैं इसको कुछ भी कहूँगा ये मुझे सर्च करके दे देगा। एक और ट्राई करते हैं। सर्च इलॉन मस्क। I searched Google for Elon Musk, sir. सर्च निकोला टेस्ला। I searched Google for Nikola Tesla, sir. उसके बाद वेदर का हमने सेक्शन देख लिया था और उसके बाद विकीपीडिया हमने फेज़ 2 में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम गूगल पे जाके एक वॉइस नोट में हम उसको सर्च के लिए बोलते हैं, लाइक हु इज़ इलॉन मस्क या व्हाट इज़ दैट। तो वो हमें एक AI असिस्टेंट एज देता है, लेकिन मैंने यहाँ पे विकीपीडिया से कनेक्ट किया हुआ है कि जो भी बात मैं पूछूंगा अपने कीवर्ड्स मिला के, लेकिन तो वो विकीपीडिया से मुझे बताएगा। और हाँ, अगर उसको ना मिला तो वो कह देगा सर आई कुड नॉट फाइंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये सब मैंने बातें फेज़ 2 में बताई हुई हैं। मैं ऐसे ही नहीं ख़त्म करने लगा वीडियो, मैंने एक और सेक्शन भी ऐड किया है जिससे मैं अपने लैपटॉप को स्लीप पे भी करवा सकता हूँ, शट डाउन भी करवा सकता हूँ और रीस्टार्ट भी करवा सकता हूँ। लाइक मैंने इसको कमांड दी हुई है कि गो टू स्लीप और एनीथिंग एल्स लाइक स्लीप मोड और शट डाउन जारविस, एग्जिट जारविस, तो वो
मेरे लैपटॉप को उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवाएगा। और छोटे मोटे कमांड्स में लाइक हु आर यू, व्हाट कैन यू डू, इस तरह की चीज़ें। ये मुझे टाइम बता सकता है, मुझे करंट डेट बता सकता है, करंट वेदर बता सकता है, और कुछ भी ओपन करवानी हो ऐप वो करवा सकता है। और उसके साथ साथ ये हमारे कमांड्स को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अभी ये सिर्फ मेरे मेन हार्डवेयर पे जो वर्क कर रहा है वो सिर्फ ये मेरे रूम का नोड है जो मेरे रूम की लाइट और फैन को कंट्रोल कर रहा है। इसके ऊपर भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है और पूरी प्रोफेशनल वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जारविस गो टू स्लीप। Going to sleep, sir. Say the wake word when you need me. अब जब तक मैं इसको एक वेक वर्ड जो मैंने डिसाइड किया हुआ है वो नहीं बोलूँगा, ये तब तक कोई भी कमांड अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। लाइक जैसे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मेरे लैपटॉप को शट डाउन, रीस्टार्ट और लॉक भी कर सकता है। लेट मी शो यू। लॉक लैपटॉप। Laptop lock, sir. So this is our phase 3. And if you want to know more interesting projects like this, so follow me and wait for the phase 4.